हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ सर्व संख्याओं से संबंधित कुछ अलजेब्रिक फार्मूले बताने जा रहा हूँ। तो कृपया हमारी इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बिना अलजेब्रिक फार्मूले के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जो भी बताने जा रहा हूँ ये आपको क्लास 10 तक काम करेगा और इंटर में भी काम करेगा। जब तक पढ़ोगे, जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें पूछा जाता है कि स्क्वायर निकालना। अभी देखना, स्क्वायर भी निकालना आप लोगों को। इस पर मैं बहुत ही शानदार मेथड बताऊंगा कि उसको सेकेंडों में निकाल लेंगे। तो पहले सर्वसंख्याओं से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। पहले सूत्र a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखते हैं पहली संख्या, ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं बच्चों कि मालूम होता है कि अभी इसका स्क्वायर नहीं हुआ है, अभी यह टूटा नहीं है, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो प्लस b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे, अब देखो ये पहला पद, यह दूसरा पद। यस सर। हाँ तो देखो ए गुणे बी। अब देखो इसी पे सॉल्व हो जाएगा। जितनी पावर उतनी बार गुणा होगा, जितनी पावर उतनी बार गुणा होगा। तो देखो a की पावर 2 है, यानी कि a गुणे a, प्लस b की पावर 2 है तो b गुणे b। दिख रहा है ना उसमें? यस सर। हाँ तो b गुणे b प्लस 2ab कर लेंगे, देखते रहो 2ab। तो अब देखो कुछ नहीं है पावर, तो इसकी पावर 1 है, 1, तो b की पावर 1। तो अब देखो गुणा करते समय a की पावर m गुणे a की पावर n फार्मूला होता है, तो हो जाएगा इक्वल टू, आधार वही रहेगा जैसे a की पावर m प्लस n। तो अब देखो तो गुणा हुआ तो घातें जुड़ गई, पावर ऐड हो गई। तो a की पावर 2, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। सर b की पावर 2 होगी? ओके सर। 2ab। अब देखो इसी फार्मूले पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं तो उसको बता रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मान लो यह 2, यह देखो बच्चों यह चर पद है। चर पद उसे कहते हैं जिसका मान परिवर्तित हो जाए, जिसका मान परिवर्तित हो जाए, जैसे a b x y कुछ भी रह सकता है, वो चर हो गए। और अचर जिसका मान परिवर्तित ना हो वह अचर होता है। तो सर 2 एक बार और समझा दीजिए। प्लस 3, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसी पे आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो देखो अब 2 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। चलो अब ब्रैकेट आप लोगों को पहले बता दिया हूँ, तो ब्रैकेट लगाना बच्चों, हाँ, लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूँ, अब नहीं लगाऊंगा, समय लग रहा है। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद यानी कि 2 है, दूसरा 3 है, गुणे 3। अब देखो 2 की पावर 2, मतलब आप लोगों को बताए हैं ना, जितनी पावर उतनी बार गुणा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 की पावर 2 यानी कि 3 3 जा 9 प्लस
2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया ना। यस सर। 12 अब देखो 9 4 13 प्लस 12 25 होता है। तो देखो यहीं से आ गया मेथड। हमारा मेथड सही है कि गलत है, रॉन्ग है, इसको पता करने के लिए देखो ये 2 + 3 एक में ऐड कर लेंगे तो इसको सम कर लेंगे, 5 हुआ। 5 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर 5 × 5। आप लोगों को बताया हूँ कि जितनी पावर उतनी बार गुणा। तो 5 × 5 ये भी 25 आ गया है और ये भी क्या आया 5 5 जा 25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS आ गया ना। यस सर। तो अब देखो दोस्तों, आप लोगों को माइनस का फार्मूले इसी पे अब कोई भी चीज़ मिलेगी। देखो a - b का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर कैसे लगेगा। तो a का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab गुणे यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। माइनस होगा। जब माइनस है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा? -2 गुणे a गुणे b जी। आ गया। अब देखो मान लो ये सर जो आप -3 है। अगर यहाँ पे मान लो, फिर से आप लोगों को दे रहा हूँ, ये तो समझ ही गए हो, इसी पे रख दोगे लग जाएगा। और फिर देखो a गुणे a यानी कि a की पावर 2। अब नहीं ना बताना पड़ेगा। हाँ नो सर। हाँ सर आ गया समझे। अब आ गया। तो देखो a की पावर 2 और b की पावर 2, b की पावर 2 ही है। 2ab आया ना। यस सर। 2ab। अब देखो आ गया 2ab यानी कि यहाँ पे 2x प्लस 3y रख दिया। अब इसमें चर भी है अचर भी है। जब बीच में कोई साइन ना हो तो इसे एक पद बोलते हैं। क्या है? एक पद या दो पद। हाँ सर जी एक पद की जगह पे a और b, a भी आप लोगों को दिख रहा है तो ऐसे लगा दो, a + b का होल स्क्वायर। ये माइनस का है, सॉरी, a - b का होल स्क्वायर। तो देखो -b वैसे ही लगेगा। यहाँ पे देखो पहला पद, यस सर, पहला पद 2x का होल स्क्वायर प्लस b है 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2a है 2x, b है 3y। चलो 2x और चलो इसको यहाँ पे लिख दो, माइनस जगह नहीं है, 2x 2 गुणे पहले लिखेंगे -2 गुणे पहला पर 2x गुणे 3y है ना, 3y है। तो देख लो दोस्तों, 2 2 जा 4 आया ना। यस सर। और 4x की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि x का भी 2 बार गुणा होगा। x का भी 2 बार गुणा हुआ। हाँ क्यों कि 2x गुणे 2x लिखेंगे। यस सर। तो 2 2 जा 4 हो गया, x गुणे x की पावर 2 हो जाएगा। यस। गुणा करते समय पावर ऐड होती हैं, आप लोगों को बता दिया हूँ। तो अब देखो +3 3 जा 9 y का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया ना। हाँ और ये x y
चाह रहे हैं 13 माइनस 12। अब इसको भी निकालोगे वही आ जाएगा। अब देखो इसी पे और क्वेश्चन आप लोगों को अब और भी बता दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, देखो क्या हुआ सर, खत्म हो गई क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? अब देखो इसको इधर देखो थोड़ा, ए प्लस बी का होल क्यूब बताया था कोष्ठक में ए का क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3 गुणे ए गुणे बी प्लस 3 गुणे ए ए गुणे बी। बी। अब देखो यहाँ पे फिर यही नंबर आ जाएगा ए प्लस बी बी, ए प्लस बी। बी। अब देखो सर वहाँ पे 3 नहीं लिखाएगा? नहीं उसका फार्मूले अलग होते हैं। अच्छा। अभी बताएंगे उसको भी। चलो बात पहले पूछ लेना चाहिए था। चलो अब इसको फिर से हम बता देंगे आप लोगों को। ए की पावर 3 का मतलब क्या होता है? ए का गुणा कितनी बार हुआ? 3 बार। 3। ए गुणे ए यानी कि ए की पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब 3 बार गुणा हुआ तो हमने बताया है कि गुणा करते समय पावर ऐड होती हैं ना? यस सर। हाँ, तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बी ही रहेगा, बी की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि अब इसका गुणनखंड हो गया ना? यस सर। गुणा हो गया है। तो देखो 3ab यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3ab। हाँ 3ab। अब देखो इस ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे a का क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी का गुणा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का साइन छिपा है, इंटू मतलब क्या होता है? इंटू गुणा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे छिपा है। तो अब देखो 3ab का गुणा इस a में होगा तो a तो 2 बार दिख गया। यस। दिख गया ना? तो a की पावर 2b, a की पावर 2b। 2। देखो साफ नहीं लिखा, फिर से लिख दो, a की पावर 2b आया। और ये प्लस है, प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही लिखा जाएगा। हाँ, अब 3a और यहाँ पे b गुणे b हो जाएगा, यानी कि b की पावर 2। हमने बताया ना कि गुणा करते समय पावर ऐड होती है, पावर जुड़ती है। तो दोस्तों यही है, इसका यही मेथड है, पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसी लॉजिक पे लगा देंगे, इसी सूत्र पे आप लोग रख देंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए प्लस का अब बता दिया तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए इसी पे मैं आप लोगों को एक, हाँ तो देखो हवा लग जा रही है ना, है लाइब्रेरी। देखो 2x प्लस 3y का होल क्यूब
अब देखो बताया था पहले पद का घन, यानी कि पहले पद का क्यूब, इसी को घन बोलते हैं। 2x का होल क्यूब। अब दूसरा पद है 3y का क्यूब। देखो 3y का होल क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर ब्रैकेट में बताया हूँ यही संख्या, यही वाला नंबर बताया हूँ ना, Yes. a प्लस बी, a 2x है, b 3y है। अब देखो तो 2x यानी कि 2x का गुणा कितनी बार होगा? 3 बार। हाँ 2x गुणे 2x पावर 3 है ना। हाँ इसकी पावर 3 है, यानी कि 2x गुणे 2x 3 बार हो जाएगा। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ। x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो x की पावर 3 हो जाएगा। यही चीज़ स्क्वायर में भी समझाए थे आपको, आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 x की पावर 3 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 y का क्यूब, 3y का क्यूब होगा 27y का होल क्यूब। हाँ प्लस 3 2 जा 6 3 जा 18 xy हो जाएगा ना। अब देखो फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y हो गया ना। Yes. पहला नंबर और दूसरा नंबर, यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए नहीं लिखा था। अब देखो अब तीसरे लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। 8x का होल घन, 8x की पावर 3 प्लस 27 y का क्यूब प्लस 18xy का 2 में मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो बुरा है, बुरा छिपा है। तो 18 दूनी 36 x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर y फिर प्लस बीच में प्लस है, 18 3 54 54 18 3 जा 54 x y का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लगेगा, सॉल्व हो गया। यही हमारा आंसर है, बस यही है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब अगली कल से माइनस वाला कल आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो बड़ी हो जा रही है इसीलिए इसे हम मिटा रहे हैं। चलो।